कभी आपने ये महसूस किया है कि रिश्ता चल तो रहा है, सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन दिल के अंदर कुछ ठीक नहीं है। ना ही कोई झगड़े वाली बात है, ना ही कोई अलग होने वाली बात है। फिर भी आपका पार्टनर पहले जैसा नहीं लगता। सेम घर, सेम लोग, सेम जिंदगी, लेकिन फिर भी पहले जैसी जिंदगी नहीं रही। और मन में एक सवाल आता है, और सवाल ये आता है कि अगर रिश्ता नहीं टूटा तो फिर ये दूरी कहाँ से आ गई। दोस्तों, ये दर्द बहुत कॉमन है और इस दर्द को बहुत कम लोग खुलकर मानते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी दूरी की सच्चाई की। आज उसी दूरी की सच्चाई समझते हैं, बिना जजमेंट के, बिना ब्लेम के। हस्बैंड और वाइफ के बीच की दूरी अचानक नहीं आती, वो बहुत ही धीरे धीरे आती है। वो इतनी धीरे धीरे आती है कि आपको पता भी नहीं चलता। पहले बातें कम होती हैं, फिर हंसी कम होती है, और फिर दिल की बातें रुक जाती है, और एक दिन साइलेंस नॉर्मल लगने लग जाता है। सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो शांति है ना, ये एक आदत बन चुकी होती है। अब समझो ये जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी जो है ना, आपके प्यार को ढक देती है। इसे समझना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि शादी के बाद प्यार और बढ़ता है, लेकिन होता अपोजिट है। शादी के बाद आपकी लाइफ प्रैक्टिकल हो जाती है। आप काम, घर, पैसे, परिवार, बच्चे, इन सब जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं, और आपका लव, आपका प्यार कहीं बैकग्राउंड में छुप जाता है। अब आपका पार्टनर लवर से ज़्यादा इन जिम्मेदारियों के अंदर दब जाता है। बातें तो होती हैं, लेकिन सिर्फ काम की बातें होती हैं। खाना खा लिया, बिल भर दिया, गाड़ी ठीक करा ली, बस इतना ही। लेकिन इमोशनल सवाल जैसे आज आप कैसा फील कर रहे हो, आपको मेरे साथ बैठने में कैसा लग रहा है, चलो कहीं घूम कर आते हैं, ये सारे सवाल बंद हो जाते हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका प्यार खत्म नहीं हुआ है, बस आपका प्यार इन जिम्मेदारियों के नीचे ढक गया है। ज़्यादातर रिश्ते झगड़े से नहीं, बल्कि बातें कम होने से कमज़ोर होते हैं। याद करो, पहले सारी बातें शेयर होती थी, सारी की सारी बातें शेयर होती थी, लेकिन अब क्या? छोड़ो, रहने दो, आप नहीं समझोगे, आप नहीं कर पाओगे, आपको क्या पता। इस तरह की बातें होने लग जाती हैं। जब बातें रुकती हैं तो होता क्या है दोस्तों? जब बातें रुकती हैं तो गलतफहमियां शुरू हो जाती हैं। आपका दिमाग खुद ब खुद कहानियां बनाने लग जाता है अपने पार्टनर के खिलाफ। ये साइलेंस जो है ना, कभी भी समाधान नहीं होता है। अगर आप सोचते हो कि आप चुप रहोगे तो इससे सोल्यूशन निकल जाएगा, नहीं, इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। साइलेंस बल्कि दूरी की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे ये साइलेंस बढ़ता जाता है, और इसी तरह से आपकी दूरी भी बढ़ती जाती है। हर रिश्ता छोटी छोटी बातों से बनता है, और हर रिश्ता छोटी छोटी बातों से टूटता भी है। एक हार्श शब्द, एक इग्नोर, एक डिसरिस्पेक्ट, ये सब इंस्टेंटली नहीं तोड़ते, बल्कि ये सब धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। और जब दिल भर जाता है तो इंसान बोलना बंद कर देता है। बाहर तो बहुत ही शांति होती है, लेकिन अंदर बहुत दूरी बन जाती है। चलिए अब समझते हैं ईगो का खेल कैसे आपके दूरी को और बढ़ाता है। जब दिल हर्ट होता है या फिर कोई चोट लगती है तो आप बोलते नहीं है, बल्कि उसे अंदर दबा लेते हैं। और आपका ईगो क्या कहता है? आपका ईगो ये कहता है कि पहले वो समझे, पहले वो माफी मांगे, वो हमेशा से ही ऐसा करता है। समझने वाली बात यह है कि ईगो हमें स्ट्रांग नहीं बनाता, बल्कि ईगो हमें अकेला बनाता है। और ये भी समझना जरूरी है कि रिश्ते में जीतना जरूरी नहीं है, बल्कि रिश्ते में जुड़े रहना जरूरी है। और इसके लिए आपको अपने ईगो को साइड में रखना होगा। आपको मैं से हम बनना पड़ेगा। दोस्तों, ये सारी बातें तो हो गई वो रीजन जिसकी वजह से आपकी दूरियां बढ़ती हैं। अब जानते हैं सबसे जरूरी हिस्सा कि इसका समाधान क्या है, कैसे हम अपनी दूरियों को कम कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1 है रोज के 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट अपने रिश्ते के लिए। पूरे दिन में कम से कम एक समय ऐसा होना चाहिए 10 मिनट का, जिसमें कि आप और आपके पार्टनर एक साथ रहें, बातें करें। फोन साइड में रहे, टीवी साइड में रहे, नो डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, नंबर 2 है इमोशनल सवाल पूछें। डेली के रूटीन में हम लोग इमोशनल बातें करना ही भूल गए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ काम की बातें करते हैं, और इससे होता क्या है? दूरियां बढ़ती हैं। अगर आप इमोशनल बातें करेंगे तो इससे आपका अटैचमेंट और बढ़ेगा और क्लोजनेस आएगी। आप एक दूसरे को समझोगे और आपका ईगो साइड होगा। आपको महसूस होगा कि आपका पार्टनर भी आपके लिए सोचता है, केयर करता है। दोस्तों, नंबर 3 है अप्रिसिएशन वापस लाओ। दोस्तों, ये बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे याद करके बताइए कि लास्ट टाइम आपने अपने पार्टनर को कब अप्रिशिएट किया था, उनके ड्रेसिंग सेंस के लिए, उनके किसी भी काम के लिए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम भूल चुके हैं। आपको ये सब वापस लाना होगा। आप थोड़ा सा टाइम जरूर निकालिए अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करने के लिए, उसके काम के लिए, उसकी मेहनत के लिए, उसके ड्रेसिंग सेंस के लिए, उसके स्टाइल के लिए। नंबर 4 है अपना ईगो थोड़ा छोटा करो। दोस्तों, जब हम रिश्ते में रहते हैं, हमें पता है कि हमें
एक ही छत में रहना होता है। दोस्तों रिश्तों में कभी ईगो नहीं आना चाहिए। रिश्तों के अंदर मैं नहीं होता बल्कि हम होता है। जो भी किया है हमने किया है, ना कि मैंने किया है। कोई भी उसकी गलती नहीं है, ना ही तुम्हारी गलती है, ये हमारी गलती है। और जो भी गलती हुई है इसे हम दोनों मिल बांट के सही करेंगे। अगर आप मैं से हम बनते हैं तो आपके रिश्तों में क्लोजनेस आती है। नंबर 5 है रूटीन तोड़ें। अब डेली रूटीन आपको तोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऑटो पायलट मोड पे चल रही होती है। बिल भरना है, गैस सिलेंडर भरना है, बच्चों की फीस भरनी है, बला बला बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके बीच में आपको रूटीन तोड़ के थोड़ा सा अपने पार्टनर के प्रति भी सोचना होगा। छोटे छोटे सरप्राइजेस प्लान करो, नई मेमोरीज बनाओ, कहीं घूमने जाओ, अपने साथ टाइम बिताओ। दोस्तों प्यार एक फूल के पौधे की तरह है, आपको उसे केयर करना पड़ेगा तभी वो खिलेगा। दोस्तों पति पत्नी के बीच में दूरी प्यार के खत्म होने से नहीं होती, बल्कि ध्यान ना रखने की वजह से खत्म होती है। प्यार मरता नहीं है, बस धीरे धीरे चुप हो जाता है क्योंकि आप उसकी केयर करना बंद कर देते हो। दोस्तों अगर आज आपका रिश्ता थोड़ा दूर लग रहा है, थोड़ा डिस्टेंट लग रहा है, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसकी केयर करके इसे दोबारा से रिवाइव कर सकते हो। दोस्तों ये कोई अंत नहीं है, ये बस इशारा है कि आप कुछ भूल गए थे, आपको उसे दोबारा से ठीक करना है। और जैसे ही आप केयर करने लगोगे तो आपको फील होगा कि यस मेरा प्यार वापस आ रहा है। और धीरे धीरे आपके और आपके पार्टनर की दूरी इतनी कम हो जाएगी और प्यार इतना बढ़ जाएगा कि आपको अपनी लाइफ बहुत ही सुंदर लगने लगेगी। दोस्तों बस आज आप एक फैसला करो, सिर्फ एक छोटा सा फैसला, कि आज के बाद हम एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और अपना ईगो साइड में रखेंगे। क्योंकि शादी परफेक्ट लोगों से नहीं बल्कि कोशिश करने वाले लोगों से चलती है। दोस्तों मुझे पता है कि ये बहुत ही इमोशनल एंड सेंसिटिव टॉपिक है। बहुत सारे कपल्स जो है इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जहाँ पे उनका प्यार उनसे दूर हो जाता है, वो भी बिना किसी कारण के। उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से खामखा में आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं और आप कैसे इन दूरियों को कम कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो ने आपके दिल को टच किया तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो उस कपल के साथ जो कि एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और हाँ, पार्टनर से इमोशनल बातें बहुत ज़रूरी हैं।